श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का छठवां सर्ग। राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। तस्यां पुर्याम् अयोध्यायां वेद विधि सर्वग्रहा सर्वसंग्रहा दीर्घदर्शी महातेजां पौरजानपद प्रिया इक्ष्वाकूणामतिरतो यज्वा धर्म परो वसी महर्षि कल्पो राजर्षि स्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः बलवान निहिता मित्रो मित्रवान विजितेन्द्रिया धने संचयश्चान्ये शक्रवै श्रवणोपमः यथा मनु महामनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजावर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अति रथी वीर थे। यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षि के समान दिव्य गुण संपन्न राजर्षि थे। उनकी तीनों लोकों में ख्याति थी। वे बलवान शत्रुहीन मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। तेन सत्याभिसंदेन त्रिवर्ग मनुतिष्ठिता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इंद्रेणीवामरावती। धर्म अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी प्रकार पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावती पुरी का। तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मनो महासुता नरास्तुष्टा धने स्वयं शैलुद्धा सत्यवादिनः। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न धर्मात्मा बहुश्रुत निर्लोभ सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। नाल्प सन्निचयां कश्चिदासी तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बियो या सिद्धार्थो आंगवा स्वधन धान्यवान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म अर्थ और काम में पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हों, तथा जिसके पास गाय बैल घोड़े धन धान्य आदि का अभाव हो। कामी वाना कदर्या वान संशः पुरुषा कुचित द्रष्टुम शक्यम
योध्यायां न विद्वान न च नास्तिकः। अयोध्या में कभी भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलान् संयुताम् मुदिताशील वृत्ताभ्याम महर्षिया इवामलः। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। ना कुंडली, ना मुकुटी, ना स्त्रग्वी, ना अल्पभोगवान, ना मृष्टो, ना लिप्तांगो, ना सुगंध विद्यते। वहाँ कोई भी कुंडल, मुकुट और पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के भी पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा न हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप न हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। नामृष्ट भोजी ना दाता, नाप्यनंगद निष्कृधक निष्कृधकम, ना हस्ताभरणो वापि दृश्यते, नाप्यनात्माम नात्मवान। आप पवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहां कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद निष्क स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण, कड़ा आदि धारण न किए हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाना हिताग्निर नायज्वाना क्षुद्रो क्षुद्रो वान तस्कराम, कश्चिदा शीद योध्यायां न चावृतो न शंकरः। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा चरण वर्ण संकर हो। स्वकर्म निरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रिया दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते थे, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। नास्तिको नानृति वापि न कश्चिद बहुश्रुता, न सूयको न चासक्तो न विद्वान विद्यते क्वचित। वहाँ कहीं एक भी ऐसा द्विज न था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहे, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। ना संगो ना संग विदितास्ति ना वृतोम ना सहस्त्रदाम ना दीन क्षिप्त चित्तो वाम व्यथितो वापि कश्चन। उस पुरी में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, शास्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। कश्चिन्नरो वा नारी वा ना श्रीमान नप्य रूपवान द्रष्टुम शक्यम
योम द्रष्टुम शक्यम योध्यायां नापि राजन्य भक्तिमान। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित तथा राज भक्ति से शून्य हो। वर्णेषु ग्रह चतुर्थेषु देवता तिथि पूजका कृतज्ञासु बदान्यासु शूरा विक्रम संयुता। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, सूरवीर और पराक्रमी थे। दीर्घायुषो नरा सर्वे धर्म सत्यम च संसिताम सहिताः पुत्र पौत्र नित्यम स्त्री भी पुरोत्तमै। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्षत्रं ब्रह्म मुखं चाशीर्वैश्या क्षत्रं नुवृतः, क्षत्रं महाब्रह्म मुखं चाशीर्वैश्या क्षत्रमनुवृतां, शूद्रा स्वकर्म निरतास्तीन वर्णानुपचारिणः। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोहते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। सातेच्छाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरुस्तान मनुनाम मानवेन्द्रेण धीमतः। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। योधा नाम अग्निकल्पा नाम पेशलानाम महर्षिणाम संपूर्ण कृत विद्यानाम गुह्यकेसरिणाम यो। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्घर्षो कुटिलता से रहित अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफाएं सिंहों के समूह से परिपूर्ण होती है। काम्बोज विषय जाते रवाणी कैसी हयो तुम्हें, काम्बोज विषय जाते वाहली कैसी हयो तुम्हें। वनायुजर नदी जैसे पूर्णा हरिहयो तुम्हें। काम्बोज और वाहलीग देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नदी के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से जो इंद्र के अश्व उच्च श्रवा के समान श्रेष्ठ थे। अयोध्यापुरी भरी हो रहती थी। विंध्य पर्वन जयमर्त पूर्णा हेमवतेरपि मदान्वितैरति बलेर्मातंगे पर्वतो तपः।
विंध्य और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुलीनश्च महापद्म कुलस्तथा अंजनादपि निष्क्रांतेर्वामनादपि चादपे। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। भद्रैर मंद्रैर मृगैश्च मृगैश्च भद्रमंद्र मृगैस्तथा भद्रमंदेर भद्रमृगेन्द्र मृगमंद्रैश्च शापुरी नित्यमत्तः सता पूर्णा नागैर्चलसन्निभै सायोजने द्वेचा भूयां सत्यनामा प्रकाशदे यस्यां दशरथो राजा वसंजगद पालयतं। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा शाह्य पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां मौजूद थे। भद्र मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए शंकर जाति के भद्र और मंद्र इन दो जातियों के मेल से पैदा हुए शंकर जाति के भद्र और मृग जाति के संयोग से उत्पन्न शंकर जाति के तथा मृग और मंद्र इन दोनों जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी जो सदा मदोन्मत्त रहते थे उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन का भूमि तो ऐसी ही थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का अपने राज्य का पालन करते थे। ताम पुरीम सा महातेजा राजा दशरथो महान सा समिता मित्रो नक्षत्राणी चंद्रमा। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं उसी प्रकार महातेजस्वी महाराजा दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था। ताम सत्य नामम दृढ़तोरणागलाम ग्रह विचित्र रूप शोभिताम शिवाय शिवम पुरीम योध्याम नसहस्र संकुलाम शाशुवै शक्र समूह महीपति। जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे और अर्गला सुदृढ़ थे, जो विचित्र ग्रहों से सदा सुशोभित होती थी, सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्याय पूर्वक शासन करते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 6ठा सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम।